तो उस क्षमता का ज्ञान हमें संत सद्गुरु के पास जाने से ही होगा। जैसा कि हम भजन में श्रवण किए कि ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। आज दुनिया में सब मुक्त होना चाहते हैं, दुनिया में सबको स्वर्ग प्रिय है, दुनिया में सबको भगवान का दर्शन प्रिय है। सद्गुरु कहते हैं कि उस काम को अगर आप करना चाहते हैं, वहां अगर आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है कि गुरु के पास बैठिए। गुरु के पास बैठ करके उनको सुनने की क्षमता रखिए। पहले के ऋषि महर्षि ज्यादा पढ़ते नहीं थे, वह बहुत पढ़ लिख करके विद्वान नहीं होते थे, बल्कि वह सुन सुन करके बहुत ज्ञानी हो जाते थे, बहुत बड़े विद्वान हो जाते थे। इसलिए कहा गया कि श्रोतव्य, हमारे शास्त्र में बात आई कि श्रोतव्य, सुनो, जितना चाहे आप उतना सुन सकते हैं, और सुनेंगे ही नहीं तो फिर ज्ञान नहीं उतर सकता है। क्या उतरेगा? इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ध्यान गुरु के चरण में लगाइए। गुरु के चरण में ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि गुरु का पैर पकड़ के बैठे रहे, गुरु का खड़ाव कपार पर लेकर के चारों तरफ घूमते रहे। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं, गुरु जी का खड़ाव कोई कपार पर पिटने लगता है, कहता है कि इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। सद्गुरु कहते हैं कि गुरु की खड़ाव का पूजने से काम नहीं चलेगा, और गुरु का चरण धो धो करके पीने से भी काम नहीं चलेगा। क्या चलेगा? यह एक विधि व्यवस्था है, संतों का आदर है कि संतों के चरण धोए जाते हैं। चलिए वो अलग बात है, धोना भी चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि उसको धो करके और पी लिए और ये समझ जाए कि हमारा उद्धार हो जाएगा, और गुरु जो कहते हैं उस बात पर हम अमल नहीं करते हैं, उस पर चलने का हम प्रयास नहीं करते हैं, तो वह पानी धोने से, चरना अमृत लेने से कुछ नहीं होगा। चरना अमृत है संतों के वचन। आज लोग संत को मानते हैं कि नहीं? संत को पूजा भी करते हैं, उनके गला में माला भी पहनाते हैं, उनको दान दक्षिणा भी खूब देते हैं, धोती कपड़ा रुपया पैसा भी खूब देते हैं। संत को मानते हैं, लेकिन संत का कहा करते नहीं। संत को बुला करके भरपेट भोजन कराते हैं, खूब उनको दान दक्षिणा देते हैं। क्या भोजन और दान दक्षिणा के लिए महात्मा भूखे हैं? भोजन और दान दक्षिणा के लिए साधु महात्मा कोई भूखे नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो रहे सो तो साधु नहीं। देखिए, भाव की जगह भाव चाहिए और धन की जगह धन चाहिए। हम कोई गाड़ी लेने के लिए जाए, शोरूम वाले को कहें कि सब नासवान है, सब बेकार है। कोई सामान खरीदने जाए, साड़ी खरीदने, साया खरीदने, ब्लाउज खरीदने, कपड़े खरीदने, स्वेटर खरीदने, कुछ भी खरीद लें, और खरीद लेने के बाद बोले दुकानदार को कि हम महात्मा है, सारा नासवान है, पैसा क्या करोगे, रुपया क्या करोगे? दुकानदार कहेगा बाबा ये ज्ञान अपने पास रखिए, कहेगा कि नहीं? भाव के जगह भाव चाहिए, पैसा की जगह पैसा चाहिए, कपड़े की जगह कपड़े चाहिए। कपड़े की जगह दूसरा चीज काम क्या कर देगा? कड़ाके की ठंडी है, हमारे पास 10 किलो हीरा है और कपड़ा नहीं है, तो क्या ठंडा कर जाएगा? नहीं कर सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां पर उस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं? और वहां पर हम दूसरी चीज का प्रयोग कर देते हैं, तब काम चलने वाला नहीं है। संसार में रहने के लिए, संसार में जीने के लिए, संसार के गौरव धंधा को निपटाने के लिए
धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, और जहां पर पैसा काम आएगा वहां पर हीरे मोती सोने चांदी काम नहीं आएगा, और जहां पर भोजन काम आएगा वहां पर मिट्टी पानी काम नहीं आ सकता है। क्या आएगा? इसलिए सदगुरु कहते हैं कि धन की जगह धन लगाइए और भाव की जगह भाव लगाइए। भाव है और पैसा नहीं है तो तब भी काम नहीं चलेगा, और पैसा है और भाव नहीं है तब भी क्या चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए दोनों चीज का होना जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा के साथ साथ भाव भी होना चाहिए। पैसा बहुत है, जमीन बहुत है, संपत्ति बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ भाव जुड़ा हुआ नहीं है तो वह पैसा, वह जमीन, वह संपत्ति कोई काम का नहीं रहता। और भाव है और संपत्ति नहीं है तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सत्संगी को देखता हूं, सत्संग तो करता है, सत्संग के प्रति बहुत भाव रखता है, सत्संग के प्रति बहुत समर्पण रखता है, लेकिन बेचारा गरीब है। इसलिए अपने दरवाजे पर चाहते हुए पर भी सत्संग नहीं करा पाता। क्यों? उनके पास अर्थ नहीं है। इसलिए बाहर का जो काम है वह पैसा से होगा, लेकिन भीतर का जो काम है वह पैसा से नहीं होगा। उसके लिए भाव चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के लिए भाव की आवश्यकता है, और जब हम 10 लोगों के बीच जाएंगे तो वहां पैसे की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कोई साधना करे उसके लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। साधना करके, तप करके, ध्यान सुमरन करके वह मुक्त हो सकता है, होगा कि नहीं? लेकिन वह व्यक्ति समाज कल्याण का काम नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति समाज सेवा का काम नहीं कर सकता है। इसलिए भाव है, साधना है, धर्म है, सत्संग है, लेकिन इनके साथ साथ धन का भी उतना ही महत्व है। इसे संत ने कहा, सदगुरु कबीर ने कहा बड़ी सुंदर बात कि धन को संभाल करके रखिए। धन को अगर हम संभाल करके रखेंगे, धन हमारे जीवन को संभाल देगा। अगर धन का हम महत्व नहीं देते हैं, हमारे बाप दादा ने अर्ज के रखा है, और हम उस संपत्ति को व्यर्थ में बहाते हैं, गलत खा के गलत पी करके, गलत जगह प्रयोग करके, तो वह संपत्ति हमें बर्बाद कर देगी। करेगी कि नहीं? वह संपत्ति हमें बर्बाद कर देगी। कबीरदेव कहते हैं कि रतन का जतन करो। रतन मतलब संपत्ति, बाहरी संपत्ति, उसको जतन से रखिए। और हम बाहरी संपत्ति का महत्व देते हैं तो वही संपत्ति से हम महत्ववान हो जाएंगे, महत्वपूर्ण बन जाएंगे। और बाहरी संपत्ति को महत्व नहीं देते हैं तो हमारा भी कोई महत्व नहीं रहेगा। दुनिया में ऐसे ऐसे साधु महात्मा है जो संपत्ति का महत्व नहीं देता है, उनको ठुकरा देता है, वह समाज सेवा का काम नहीं कर पाया। ज्ञान उनके पास बहुत था, साधना उनके पास बहुत थी, लेकिन वह उस साधना को समाज तक पहुंचा नहीं पाया, समाज में बांट नहीं पाया, क्योंकि उसको बांटने के लिए साधन चाहिए कि नहीं? जब तक साधन नहीं होगा तब तक हम कुछ कर पाएंगे? सत्संग सुनने का साधन शरीर है, और शरीर जब गड़बड़ हो जाएगा तब सत्संग भी सुनाई नहीं देगा। क्या सुन पाएंगे? और बुखार लग जाए, सिर में दर्द होने लग जाए, कमर में दर्द होने लग जाए, घुटना में दर्द होने लग जाए, तो महात्मा कितना बढ़िया बढ़िया भजन सुनावे, सुंदर सुंदर धुन खोज खोज के सुनावे, लेकिन कान सुनने के तैयार नहीं होगा। क्यों? कि साधन ही गड़बड़ है। इसलिए साधन का ठीक ठाक रहना जरूरी है। बाहरी साधन है धन संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान दुकान, इसका भी अपना महत्व है, और शरीर गुजर बसर के लिए भी धन का होना बहुत जरूरी है, नहीं है? बहुत महात्मा कहता है पैसा तो नाशवान है,
देखते हैं कि महात्मा होकर सत्संग किया, जाने लगा, अगर गोड़ लगा पहिया नहीं मिला तो गाल खुल जाता है, खुल जाता है कि नहीं। इसलिए पैसा को ठुकराया नहीं जा सकता है, क्योंकि दुनिया जो है, भौतिक जगत उसी के बल पर चलती है। और साधु को नहीं चाहिए, हम जानते हैं, लेकिन साधु का भी गुजर बसर, साधु भी दैनिक क्रियाकलाप जब करते हैं तो वहां पैसे का काम पड़ता है, नहीं पड़ता है। जिस गुरु कबीर कहते हैं कि रतन का जतन करो, महत्व दो। एक महात्मा पैसा नहीं छूता था, पैसा नहीं छूता था। एक जगह निमंत्रण मिला, बहुत महात्मा गया था वहां। एक सेठ ने बहुत बड़ा का भंडारा कराया वह महात्मा को भी निमंत्रण दिया भोजन कराने के लिए। भोजन करते करते सब भोजन करके तैयार हो गया। जब विदाई होने लगी तो सबको दक्षिणा देते हैं ना, भोजन, साधु महात्मा को भोजन करने के बाद दक्षिणा दिया जाता है। और दक्षिणा नहीं देंगे शराब दे देगा, जैसे दिया था ना राजा हरिश्चंद्र को, कौन दिया था? विश्वामित्र। सारा राजपाट ले लिया, उसके बाद भोजन करने गया। भोजन करने के बाद कहता है कि अब दक्षिणा दो। दान तो तुम दे दिए, दान सार्वजनिक होता है, लेकिन दक्षिणा जो है वह व्यक्तिगत होता है। दान जो है वह सार्वजनिक, लेकिन दक्षिणा वह व्यक्तिगत महात्मा को होता है। विश्वामित्र ने कहा कि अब दक्षिणा दो, भोजन जो कराए हो, भोजन करने में हमको मेहनत लगी है, हमारी दांत घिसाई हुई है, इसलिए अब दक्षिणा दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा भगवान, हम तो सारी संपत्ति हम आपको दान में दे दी है, तो अब क्या हम दे सकते हैं? उसने कहा कि दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, भोजन कराए हो, भोजन कराने के पहले तुम सारी संपत्ति दान कर दिए, तो इस पर तुम्हारा हक रहा क्या? नहीं रहा। किसका हो गया? विश्वामित्र का हो गया, राजा हरिश्चंद्र का नहीं रहा। उसने कहा कि उसके बाद तुम भोजन कराए हो, इसलिए अब दक्षिणा देना पड़ेगा। आप जानते हैं उस दक्षिणा देने के लिए उनको कहां कहां नौकरी करना पड़ा कि नहीं? बेटा तक को नौकरी पर लगा दिया, पत्नी तक को नौकरी पर लगा दिया, तब जाकर के महात्मा का दक्षिणा पूरा किया। तो वह महात्मा भोजन करके जब तैयार हो, जब जाने लगा, तो सेठ ने क्या किया? सबको दक्षिणा दिया। और सेठ जानता था कि वह महात्मा दक्षिणा नहीं लेता, उस महात्मा को दक्षिणा दिया नहीं। सेठ जानते थे कि महात्मा लेता नहीं है दक्षिणा, सबको दक्षिणा दे दिया। और जो महात्मा नहीं लेता था, उनको पैसा छूटा भी नहीं था, उनको वह दक्षिणा नहीं दिया। जब दक्षिणा नहीं दिया, सबको दे दिया, जब जाने की बारी आई, वह महात्मा एकदम गुस्सा खुजिया करके एकदम परशुराम का बड़ा भाई बन गया।